हम आज कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपनी नज़र से इस म्यूज़ियम को देख रहे हैं उसी नज़र से आपको भी दिखाया जाए। इसीलिए कोई रीटेक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस तरीके से वीडियो बन रही है उसी तरीके से वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। मुझे अपना आप हाथ दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक इन ओस्लो। और जैसे कि सब जानते हैं ओस्लो में सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। ओस्लो में क्या पूरी दुनिया में शुरू हो रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढी जाएं जो कि इंडोर हों। इसीलिए हम सर्दियों के व्लॉग्स का आगाज़ करते हैं स्पूरवाइज से, जो कि आप इसको कह सकते हैं रेलवे म्यूज़ियम ओस्लो में। बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, हम भी यहाँ पर पहली दफ़ा आए हैं। तो चलिए आपके साथ मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग जी म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं और अंदर एंटर होते साथ ही मैं आपको बता दूं इसकी टिकट प्राइस क्या है, 80 पर पर्सन। तो हम दो बंदे आए हैं, 160 नॉर्वेजियन क्राउन्स हमने यहाँ पर दिए हैं। ये जो बिल्डिंग है ये भी एक तारीख़ी बिल्डिंग है। 1913 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1914 में इसको खोला गया था। और ये स्टार्ट से ही रिलेटेड रही है ट्रेन का जो महकमा है उससे। तो बस फिर ऐसे करते हैं, कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग इस म्यूज़ियम का मज़ीद जो है ना वो चक्कर लगाते हैं। अच्छा, अगर आप म्यूज़ियम का ओवरव्यू लेना चाहते हैं इसको देखने से पहले, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ही आप म्यूज़ियम में एंटर होते हैं तो आपने देखा मेरे लेफ़्ट साइड पर सीढ़ियाँ थी। वो सीढ़ियाँ जो हैं आपको लेकर जाएंगी एक छोटी सी बालकनी में, जहाँ से आप ऊपर से सारा म्यूज़ियम जो है वो देख सकेंगे। तो आपके लिए आसानी होगी ट्रिप को प्लान करने में, जैसे कि हम लोगों ने किया। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ पर जो आई थिंक जो मुझे लगता है सबसे पुरानी कहा जा सकता है बग्गी हम इसको कहेंगे, वो है ये। एंड इट इज़ बैक फ्रॉम 1875, 1875 में इसको बनाया गया था। और तब जो है इतना ज़्यादा नहीं था इलेक्ट्रिसिटी का, या कोयले पर जो है ट्रेन्स वगैरह नहीं थी चलती, तो इन्हीं को यूज़ किया जाता था। और अच्छा, ये जो है इन्होंने बंद की हुई है। बहुत सारी बग्गियाँ जो हैं वो बंद हैं, कुछ ट्रेन्स जो हैं वो खुली हुई हैं, कुछ बसेस जो हैं वो खुली हुई हैं, जैसे कि हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो ये मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने कोई प्राइस वगैरह लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, उससे क्या प्राइस होती थी? नहीं जी, प्राइस यहाँ पर इन्होंने कोई नहीं लिखी हुई है। हम ऐसे करते हैं, इसके साथ ही एक और बहुत मुझे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, उसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। तो उसके अंदर चलते हैं एंड इट इज़ फ्रॉम 1913। तो आइए जी, इसमें सवार होते हैं। 1913 की बग्गी में सवार होते हैं। और ये मुझे कहना पड़ेगा कि उस वक्त का जो इंटीरियर था वो आज के इंटीरियर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लगता है वाकई कि भाई इंटीरियर पर काम हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो बंदा ये नोट करता है कि बहुत ज़्यादा लकड़ी यहाँ पर यूज़ की गई है। और उसके साथ मुझे ये लाइट्स का डिज़ाइन जो है ये बहुत पसंद आया है। सो इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसी जगह जो है ना वो मुझे खुद भी विज़िट करने का बहुत शौक़ है। और मैं फिर कहूँगा, सही बात है, बहुत ही अजीब बात है कि मैं खुद यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। ना कि मेरे घर से ड्राइव जो है वो 20 मिनट्स की, मेरा जो कॉलेज जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ यहाँ पर, वो यहाँ से कोई वॉकिंग डिस्टेंस पर है, सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक। लेकिन फिर भी इन जगहों पर हम लोग नहीं आए। बस जी छुट्टियाँ हुई, ये हुआ वो हुआ, और बस निकलें नॉर्वे से बाहर और कहीं और चलें। ये जो है ना, अब मुझे एहसास होता है कि ये हमें पहले सोचना चाहिए था। लेकिन हर देर आए दुरुस्त आए, हर काम में बेहतरी होती है। जो भी काम लेट होता है उसमें अल्लाह की बेहतरी ही होती है। तो हम ऐसे करते हैं कि ये जो टाइम है इससे हम बाहर निकलते हैं। और यहाँ से बाहर निकलते साथ ही मुझे एक और बग्गी जो है वो बहुत प्यारी लगी। आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं। अच्छा, इसका देखते हैं, इसका कौन सा ईयर इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इट इज़ फ्रॉम 1899। अच्छा, हमारे पीछे ये जो घोड़े वाली बग्गी हमने देखी वो आई थिंक 1815 और समथिंग थी, और ये है 1899। सो ये बग्गी उस बग्गी से भी ज़्यादा पुरानी है जो हमने अभी देखी, ब्लू कलर की। और इसका भी इंटीरियर उससे मिलता जुलता ही है, बिल्कुल उसी तरीके से जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और जो लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं उनका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ ये वही आप कह सकते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो चेंज किया गया था इसका। तो ऐसे करते हैं, इधर से अगर हम लोग
आगे चलें तो ये, हाँ जी, ऐसे करें, आप मेरे साथ अंदर ही आ जाएं, व्यूअर्स को अंदर से दिखाते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या है। अच्छा भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना ये चीज़ लग रही है। इधर जो है कि अब लेदर की सीट्स आ गई हैं इस ट्रेन में। लेदर की सीट्स हैं यहाँ पर। पीछे हम अभी नहीं जाते हैं, वहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको इंजॉय करने देते हैं। भाई बच्चे तो जो है कि इस चीज़ को फुली इंजॉय करें ना। और इधर से देखा जाए, ये वाली बग्गी इन्होंने अभी बंद की हुई है। यहाँ पर कोई अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है तो इधर से करते हैं ऐसे। अच्छा, ये एक बड़ी ना टाइनी सी स्ट्रीट लग रही है यहाँ पर। अगर आप यहाँ से देखें तो बिल्कुल ऐसे एक रॉ में जो है ना पीछे जो है वो चल रही हैं ट्रेन्स। ये जो हैं मोस्टली अब जो जिस पार्ट में हम लोग हैं, ये इसको थ्रिक कहा जाता है नॉर्वेजियन में। तो इनको क्या कहा जाएगा, ट्राम्स जी। ये ट्राम्स हैं यहाँ पर अब। और अभी हम सडनली जो हैं 1922 में 1937 में इस एरिया में हम लोग घूम रहे हैं। ये मुझे बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग लगी है। अच्छा, आप इसके देखें बाहर जो है कि स्की का जो सामान है वो यहाँ पर रखा गया है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब उधर से नहीं, इसको इन्होंने बंद किया, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, इधर से ना इस साइड पर मुड़ते हैं और देखते हैं। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपनी नज़र से इस म्यूज़ियम को देख रहे हैं उसी नज़र से आपको भी दिखाया जाए। इसीलिए कोई रीटेक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस तरीके से वीडियो बन रही है उसी तरीके से वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। मुझे अपना आप हाथ दे दीजिए। ये है जी एक और बग्गी, और इसमें इस वक्त मैं खड़ा हूँ ड्राइवर की पोजीशन पर। इसको कैसे चलाते थे आई एम नॉट श्योर। इसको ज़रा आप करीब से दिखा सकते हैं, इसको ज़रा करीब से दिखाएं जी। इधर पता नहीं भाई किस, ये आई थिंक ये गियर है, बाहर से हिल रहा है कुछ, ठीक है, मैं इसलिए इतना हाथ नहीं लगाता हूँ। और इधर भी लकड़ी का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। नहीं, वो ड्राइवर की सीट नहीं थी। आई थिंक जो ड्राइवर की सीट है वो आगे है, लेकिन वो वाला हिस्सा बंद किया गया है। या नो, आई गॉट इट नाउ कि दोनों तरफ से जो है कि ये ड्राइव हो सकती है, क्योंकि उस साइड पर भी वही आप देख सकते हैं कि जी बिल्कुल वही कमरा उसी तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ है। तो इस साइड पर भी ड्राइवर वाला ही हिस्सा है ताकि इसको रिवर्स ना करना पड़े और उसी तरीके से गाड़ी जो है वो निकल जाए। अच्छा, इधर घूमते घूमते ही मेरी नज़र पड़ी है उस बग्गी पर, और वो एक बग्गी को छोटे से म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। बग्गी नहीं, ट्राम है ये, उसको एक छोटे से म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। हम ऐसा करते हैं, उधर अंदर चलते हैं और उधर अंदर चलकर देखते हैं कि उधर उन्होंने क्या हिस्ट्री रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको ट्रेन, ट्राम, बस जो भी नज़र आएगी उसके साथ उन्होंने हिस्ट्री भी लिखी हुई है। और ये जो है ये 1918 से है। तो अगर इधर अंदर आए, अच्छा इधर इन्होंने इंजन्स भी दिखाए हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से। इधर से हम देख सकते हैं जी। ये ज़रा थोड़ा सा एहतियात से यहाँ से अंदर आइए आप और देखिए, इन्होंने यहाँ से इसका जो फर्श है वो खोला हुआ है और नीचे से सारा जो इंजन है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये जी, यहाँ से इनकी हिस्ट्री शुरू होती है 1899 से 1919। फिर इधर से ज़रा ध्यान से, इधर से ध्यान से, ये 1920 से 1939 तब इस किस्म की ट्राम चलती थी। और उसके बाद फिर 1940 से 1959 एंड फ्रॉम 1960 टू 1979। अच्छा, यहाँ पर ना बड़ा एहतियात से हमें चलना पड़ रहा है क्योंकि फ़र्श जो है ना वो इन्होंने खोला हुआ है। ये ना हो कि बंदा बस सीधा नीचे ही जाए। और यहाँ से एक मॉडर्न दौर शुरू हो जाता है फ्रॉम 1980 टू 1997। और इधर से हम लोग बाहर निकलते हैं जी। देखिए, इट्स अ ट्रैवल बैक इन हिस्ट्री। अभी तक मुझे नहीं लगता मैं उस बग्गी में आया हूँ जो मैंने देखी हो यहाँ पर ओस्लो में, क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुआ लेकिन उसके बाद मैं 13 साल पाकिस्तान रहा। तो हम लोग मूव हुए यहाँ पर 1998 में। तो अभी तक तो मुझे भाई
ऐसी कोई ट्राम या ट्रेन नज़र यहाँ पर नहीं आई है। और ये एक और ग्रीन ट्राम जो है मुझे नज़र आ रही है और ये 1911 की है। अच्छा, ये जितनी भी 1911, 1920 इस तरह से जितनी भी यहाँ पर रखी हुई है ना, उनका जो इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट सेम है। उनमें ऑलमोस्ट लकड़ी ही यूज़ की गई है, लकड़ी की ही सीट्स हैं। और जी बस इधर से और मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बग्गी है और इसका इन्होंने, ये भी 1911 की ही है। अच्छा, ये उसके साथ इन्होंने मिलाई हुई है जो पीछे हमने 1911 की देखी थी, लेकिन उसके अंदर लकड़ी लगी हुई है और इसके अंदर सीट्स और तरीके से बनाई गई हैं। मैं आपको ज़रा पकड़ता हूँ, आप अंदर आए और इनको दिखाते हैं कि अंदर जो इसके सीट्स हैं वो, अच्छा इसके अंदर सीट्स ऐसी हैं लेकिन ये उसी बग्गी के साथ अटैच की गई है। तो ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि एट अ सेम टाइम चलने वाली जो हैं उनमें डिफरेंट टाइप की सीट्स लगी। हो सकता है डिफरेंट क्लास हो कि भाई जो वीआईपी क्लास है वो इस साइड में बैठेगी और जो वर्किंग क्लास है वो दूसरी साइड में बैठेगी, नॉट श्योर। इधर से अब हम लोग चलते हैं एक और ट्राम की तरफ जो कि मुझे लगता है कि ये मेरे ज़माने की है। अब इसका इन्होंने ईयर क्या लिखा हुआ है, नहीं ये तो 1987 की है, 1987 की है मेरे ज़माने की, लेकिन मैंने ये देखी नहीं हुई है। आई एम क्वाइट श्योर कि इससे मिलती जुलती जो ट्राम्स थी वो हम लोगों ने यूज़ की हुई हैं। सीट्स काफ़ी फेमिलियर लग रही हैं और ये कलर लाइन जो यहाँ से क्रूज़ चलता है उसका इश्तिहार, तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। और ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने अपने व्लॉग के शुरू में कहा कि सर्दियाँ चल रही हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढनी चाहिए जो कि इंडोर हों। तो ये जो एक्टिविटी है ना, बड़े मज़े की एक्टिविटी है, सही बात है। अब इधर से अगर हम लोग मज़ीद बाहर निकलें तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग इधर से टर्न ले लेते हैं क्योंकि पीछे लोग खड़े हैं और वो हमारा वेट कर रहे थे कि हम लोग बाहर निकलें, क्योंकि हर बंदा जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता है वीडियो में आने के लिए। तो इसलिए बेहतर था कि हम लोग उन लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। अच्छा जी, पीछे जो हैं, पीछे भी इसी से मिलती जुलती जो है ना वो सारी ट्राम्स हैं। एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको देखते हैं। उसके कलर्स जो है ना, अच्छा ये लोगो जो है ना, ये लोगो तो मुझे याद है स्पूर वाइज का, ये लोगो मुझे याद है। और एक ये और ट्राम है, ये जो है ना ये मेरे ज़माने की भाई नहीं है। ये एक तो मेरे ज़माने की भी नहीं है और दूसरा इसके अंदर हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, तो इसको भूल जाते हैं। अब इधर से ज़रा, इधर से हम लोग उधर उड़ के भी नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पर ना एक और ट्रेन, उसको कहें बग्गी कहें या उसको आप ट्राम कहें, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। वो बिल्कुल आप उधर देख रहे हैं, उधर अंदर वाली साइड पर, उधर चलते हैं, उसको विज़िट करते हैं। एक तो वो जो सामने से मैंने सबसे स्टार्ट में जो हमने घोड़े वाली बग्गी देखी वो मुझे यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और उसके बाद जो है मुझे ये वाली बग्गी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। तो इसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि मज़ीद और यहाँ पर हमारे देखने के लिए क्या है। हम होते हैं जी इस बग्गी से अंदर और दूसरी तरफ से निकल के दूसरी बग्गी में जाते हैं जी। नहीं, ये इन्होंने बंद की हुई है, तो आप ऐसे करें, आप इधर से आ जाएं ऐसे। अब हम निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, ये ज़रा चेक कीजिए आप, कितने प्यारे जो हैं इनके दरवाज़े बनाए गए। ऐसी जो है वो नॉर्वे में अब नहीं है, हो सकता है दूसरे ममालिक में हो, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में सुना है कि बहुत उनका जो ट्रेन नेटवर्क है या उनका जो ट्राम नेटवर्क है वो डेवलप्ड है और उन्होंने बड़ा उसको संभाल कर रखा हुआ है। हो सकता है वहाँ पर अभी भी चलती हों, लेकिन नॉर्वे में अभी ये नहीं चलती हैं। जहाँ तक मुझे याद है कुछ दिन होते हैं, एक वीकेंड होता है जहाँ पर ये पुरानी बग्गियाँ चलाई जाती हैं, बट इज़ इट स्टिल, ये मुझे नहीं पता है। ये थी वो ट्राम, ये थी वो ट्रेन, आप इसको कह सकते हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टोटली ये लकड़ी की बनी हुई है
और ये बाहर जो है सारा स्की का सामान, और ये इसकी एंट्रेंस है। लेकिन सबसे पहले इसका देखें, मुझे ये काफ़ी पुरानी लग रही है। ये नहीं, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ है कि ये कब की है, लेकिन इसका जो स्टॉप है वो लिखा हुआ है मायूस्टन, और इस वक्त हम लोग हैं भी मायूस्टन पर। तो इसको अंदर से चलकर देखते हैं। इट्स वर्थ विजिटिंग। आई थिंक इट्स वन ऑफ द हाईलाइट्स यहाँ पर। तो आइए मेरे साथ चलते हैं जी अंदर। और ये क्या है, ये ज़रा देखा जाए। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, इसके लिए सारा पढ़ना पड़ेगा और मुझसे अभी पढ़ा नहीं जाता है। हम लोग अंदर चलते हैं और साथ ही हम लोग जी एंटर हो जाते हैं इस बग्गी में। अच्छा, ये बग्गी हम सारी चल कर देख तो नहीं सकते, लेकिन हम डिस्टेंस से देख सकते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने इसको यहाँ से बंद किया है। इसके अंदर से रेनोवेशन चल रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंटीरियर बहुत प्यारा है इसका। और सबसे प्यारी बात, अगर आप वहाँ पर आप फोकस कर सकें, वो जो नक्शा ऊपर लगा हुआ है कि इसके क्या रूट्स थे, तो ये एक चीज़ मुझे इस बग्गी में बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पर जो है टाइमिंग्स लिखी हुई हैं, अगर आप यहाँ से आकर इनको दिखा सकें, ये टाइमिंग्स किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। और ये जो है यहाँ पर एक और मैप इन्होंने रखा हुआ है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़े का जो है ना ये म्यूज़ियम है। और यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी है कि फैमिलीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, और उसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मैं और बेगम आपस में बात कर रहे थे कि जब हमारे बच्चे छोटे थे और हम उनको यहाँ पर लेकर आते तो उन्होंने यहाँ पर बहुत इंजॉय करना था। लेकिन है वक्त गुजर गया, अब बच्चों की अपनी इंटरेस्ट, अब वो अपने तरीके से जो है फाइंड आउट करते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। लेकिन फिर भी मज़े की जगह आप ओस्लो आएँ तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट पर होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम जो टूरिस्टी प्लेसेस हैं उनसे ये हटकर है। तो हम ऐसे करते हैं, इसी खूबसूरत बग्गी में, इसी खूबसूरत म्यूज़ियम में आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। टिकटॉक पर भी आप देख सकते हैं इसकी छोटी छोटी रील्स। तो चलिए रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे ओस्लो की एक और बहुत अच्छी लोकेशन पर मुलाकात होगी। और सर्दियों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्दियों में हम कौन कौन सी जगहें यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी हम साथ में देखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह।